ओम श्री ओम श्री ओम श्री। एक संतोषी संत, एक जागीर थी। उस जागीर में एक राजा थे। बड़ा हरा भरा बगीचा था, हरे भरे सारे के सारा वातावरण था, खुशहाल देश था, खुशहाल राज्य था। एक दफा क्या हुआ, वहां पर घूमते घूमते एक संत आ गए। उनका नाम था संतोषी संत। जो मिल गया ठीक है, ना मिला ठीक है। जागीर के बाहर आकर के एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। थोड़ी सी दूरी पे कुटिया बना ली। कुटिया बना करके अपना वहां पर उन्होंने एक बाड़ा सा बना लिया। बाड़ा मतलब घेर बना लिया। घेर बना करके कोई मित्रगण आ जाता, कोई वैसे आ जाता, उस बाड़े के अंदर सबकी आवभगत करते, सत्संग करते और रात दिन हवन करते। हवन के बाद जो कुछ रूखा सूखा होता सबको भोजन करा देते। आए थे, राज की जागीर के बाहर रुके और उन पे करामात थी। करामात ये थी, किसी पे कोई कष्ट होता, बीमार होता, कोई अला बला लगी होती, कोई ओपरा होता, तो वो उसको अपना हाथ का स्पर्श करके ठीक कर देते। और तो और ठीक करने के साथ अगर मुस्कुरा करके ही देख लेते थे तो दुखी व्यक्ति के आधे कष्ट वैसे ही खत्म हो जाते। मुखमंडल पे बड़ा असंतोष रहता था, कोई लालसा नहीं, कोई कुछ नहीं। धीरे 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 उनकी ख्याति फैलती चली गई। वहां पर भीड़ लगने लग गई, जमघट लगने लग गया, कतारें लगने लग गई, कृपा बरसने लग गई। संत बड़े प्रसन्न चित्त से सबकी सेवा करते, आव भगत करते, सबके दुखों का निवारण करते, सबके प्रश्नों का उत्तर देते, सबको भागवत सुनाते, सबको शिव पुराण सुनाते, सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाते। और भी जो भी धार्मिक ग्रंथ थे, जितना उनको ज्ञान था, वो सबको उसका रस पान कराते। और उसके साथ साथ जो उन्होंने जप तप करके, कर्म करके अपनी शक्तियां, अपनी विद्या हासिल प्रभु कृपा करी थी, उससे वो सबका उद्धार भी करते। होते 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 बहुत भीड़ लगने लग गई, जमघट लगने लग गया, मेला लगने लग गया। बात धीरे धीरे करते करते राजा के पास पहुंच गई कि राज की जागीर के बाहर एक ऐसे संत आए हैं जिनका नाम संतोषी संत है। वो किसी से कुछ नहीं लेते लेकिन उद्धार करते हैं, सबका कल्याण कर देते हैं, सबका भला कर देते हैं। कर भला हो भला, भले में सबका अपना भला। जब बात राजा के पास पहुंची, राजा को ही बड़ा उत्सुकता हुई कि मेरे को भी अगर हमारी जागीर में इस प्रकार के महाराज महापुरुष आके रहे हैं तो मेरे को भी वहां जाके उनके दर्शन करने चाहिए। यह विचार राजा के मन में आया। राजा ने अपने वजीर को बुलाया, कहा हम भी उस योगी पुरुष के, उस संतोषी पुरुष के दर्शन करना चाहते हैं, व्यवस्था की जाए। अब जब व्यवस्था की गई तो एक थाल के अंदर अशर्फियां, एक थाल के अंदर फल, एक थाल में सब्जी, एक थाल में मेवे, एक थाल में वस्त्र। राजा तो राजा है। इस प्रकार की व्यवस्था करके अगले पहर राजा अपने दरबार से उस संत पुरुष से मिलने के लिए चले गए। संत पुरुष नित्य लोगों को 10 बजे से 11 बजे से जो भी उनका निर्धारित समय था, उसके बाद देर रात्रि तक बैठ करके उनको दर्शन करते थे, उनका कल्याण दर्शन देते थे और उनका कल्याण करते थे। राजा भी सुबह सुबह ये सोचा कि मैं राजा हूं, भीड़ ना लग जाए, किसी को दिक्कत ना हो, यह सोच करके राजा सुबह सुबह महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ध्यान करके आराम से एक कुर्सी पे, स्नान ध्यान करके आराम से कुर्सी पे बैठे विश्राम कर रहे थे। राजा गए, प्रणाम करा, कोई ध्यान नहीं दिया।
वजीर ने उनका परिचय दिया। महाराज, आपसे राजा मिलने आए हैं, ये आपकी सेवा में लाए हैं। एक व्यक्ति उनके पास था जो सामान थालों में लेके आए हुए थे, सबको लाइन से उनके सामने लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी राजा किसी को कोई चीज प्रोत्साहित करने जाते हैं, कोई उपहार देने जाते हैं, तो राजा आगे या पीछे खड़े होते हैं, तो सारे सामान को एक एक करके उसकी चादर उठा करके दिखाया जाता है, नजर किया जाता है कि ये आपकी खिदमत में हाजिर है, ये आपकी सेवा में हाजिर है। उसी प्रकार से वो सारा का सारा सामान, 5-7 थाल थे, जो पहले अशर्फी का उठाया, फिर मेवे का उठाया, फिर सब्जी का उठाया, फिर वस्त्र का उठाया, फिर जो अशर्फियां थी उनका उठाया। संत तो संत थे, क्योंकि उनका नाम ही संतोषी था। वो बैठे आराम से स्नान ध्यान करके बैठे हुए आराम से देखते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने ध्यान में मग्न रहे। वजीर ने कहा, ये राजा की तरफ से आपको भेंट है। संत आराम से बैठे रहे। दोबारा कहा, फिर तिवारा कहा। एक दफा देखा, संत ने फिर मुंह नीचा कर लिया। राजा ने सोचा इसी बीच में शायद कोई कमी रह गई। वजीर ने भी यही सोचा, शायद कोई कमी रह गई। तो राजा बोलते हैं, महाराज, कोई कमी रह गई है तो बताएं, मैं उसे भी पूरी कर देता हूं, अपनी इच्छा जाहिर करें। और अगर आपने अपने आगमन का हमें सूचना दे दी होती या प्रार्थना कर दी होती तो हम आपकी और अच्छी व्यवस्था करा देते। संत तब भी कुछ नहीं बोले। राजा को लगा शायद मैं जो ये सामान लेके आया हूँ, आभूषण लेके आया हूँ, जो संत की नजर में लेके आया हूँ, शायद इसमें कुछ कमी रह गई है। राजा ने थोड़े गंभीर होकर कहा, महाराज, अगर कोई कमी है फिर भी बताएं। 3-4 दफा दब दोबारा से राजा ने कहा। वजीर ने भी निवेदन करा। संत बड़े आराम से, बड़े खामोश मन से, बड़े प्यार भरी नजरों से, बड़ी करुणा भरी नजर से उनको देखते हैं। कहते, राजन, आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। प्रभु की कृपा से मेरे पास पूर्ण संपूर्ण आनंद है। उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। राजा ने कहा, फिर भी मेरा दायित्व है, मैं आपके चरणों में कुछ सेवा करूं। संत बोले, ठीक है महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं, कृपया मेरे सामने से हट जाएं, मेरे को धूप आने दें, क्योंकि मैं धूप का आनंद ले रहा हूं। मेरे को ये दे दें, मेरी धूप में बाधा ना पड़े, मेरे को धूप दे दें। क्योंकि संत सुबह बैठ करके, स्नान करके, बैठ करके धूप का आनंद ले रहे थे, तो संतोष में थे वो, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा राजा से, राजन, अगर आप मेरे को देना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे और सूर्य के बीच में जो आनंद आ रहा है उसमें बाधा ना पड़े। आप मेरे सामने से धूप को रोक रहे हैं, आप रास्ते से हट जाए। जब ये बात संत ने कही, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत एक किनारे हो गए। बोले, धन है महाराज, धन है महाराज, इतनी अशर्फियां, इतने सुंदर आभूषण, इतने मेवे, इतनी साज सज्जा का सामान लेकर के आपका तनिक भी मन विचलित नहीं हुआ, तनिक भी मन में आपके विकार नहीं आया, तनिक भी आपके मन में कोई शंका नहीं आई, तनिक भी आपके मन में ये बात नहीं आई कि मेरे को और चाहिए, तनिक भी आपके मन में लालसा नहीं आई कि जब राजा मेरे को इतना दे रहा है तो कुछ और मांग लेते, घोड़ा मांग लेते, हाथी मांग लेते, या रहने के लिए बसेरा मांग लेते, महल में कोई कोठी मांग लेते, कोई कुठारी मांग लेते। धन है। जब संत ने कहा, आप मेरी धूप आ रही है, मेरे उस आनंद में से पीछे हट जाएं, मेरे को धूप का आनंद लेने। तो राजा ने पुनः कहा,
धन्य हैं। जैसे आपका नाम संतोषी संत, वैसे ही आपका मन भी संतोष। इतना संतोष मान सोच करके राजा महाराज के चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद लेकर के उनसे दोबारा से निवेदन करके, फिर भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर याद करें। संत का इतना भाव सुन करके, इतना करुणा में भाषा सुन करके, इतनी करुणी में वाणी सुन करके मेरे सूर्य का आनंद लेने दो, धूप का आनंद लेने दो। राजा भी गदगद हो गया और उस दिन के बाद जब तक उनकी जागीर में वह संत रहे, तब तक राजा समय निकाल करके संत के दर्शन जरूर करने आते थे। और जब उनके दर्शन करने आते थे, दर्शन करके ही राजा को भी संतोष हो जाता था, उनको भी आनंद आ जाता था, उनका मन भी प्रसन्नचित्त हो जाता था। इसी प्रकार से संतोषी संत का आनंद संतोष में ही होता है।